श्रावण शुक्ल पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्यौहार भाइयों और बहनों का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है और इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 23वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। कहानी शुरू होती है राजा बलि के समय से। राजा बलि जब दान कर रहे थे उसमें वामन अवतार हुआ। भगवान वामन ने उनसे सब कुछ दान में ले लिया और आखिरी तीसरा पैर जो है उनके सिर पर रखा। ये घटना हुई। उसके बाद जो है उन्होंने प्रणाम किया तो वो प्रसन्न होकर बोले कि तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे संग हमेशा रहिए, हम जहाँ जहाँ देखें वहाँ वहाँ आप हमें दिखाई दें। तो वामन भगवान ने उनको सुतल लोक में भेज दिया और उसके बाद उनके द्वार पे द्वारपाल बनकर हर द्वार पे खड़े रहते। 8 दरवाजे थे उनके सुतल लोक में, वो 8 दरवाज़ों पे खड़े रहते थे कि पता नहीं बलि की दृष्टि कहाँ चली जाए, वहाँ हम ना मिलें। तो वो एक तरह से पहरेदार थे, हर तरह से उनकी रक्षा कर रहे थे। जब बहुत दिन हो गया, लक्ष्मी देवी को हुआ कि भाई विष्णु जी आए नहीं, कहाँ रह गए। तो पता चला कि वो तो बलि के दरवाजे पे खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। तो वो क्या करी, ब्राह्मण स्त्री का रूप बना के बलि के पास गई और उस दिन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा था। तो उन्होंने कहा हम आपकी बहन हैं और हम आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहते हैं। तो बलि बहुत प्रसन्न हो गए। उनके कोई बहन नहीं थी तो उन्होंने कहा अरे इतना हमें अच्छी बहन मिल गई है। उन्होंने रक्षा सूत्र बंधवाया, कहा भाई अब हम आपको कुछ देना चाहते हैं, क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि भाई जो आपका द्वारपाल है वो हमें दे दीजिए, हम उसको लेके अपने साथ जाना चाहते हैं। तब पता चला कि ये लक्ष्मी जी हैं और ये अपने पति विष्णु भगवान को बलि के द्वारपाल की नौकरी से मुक्त कराने के लिए बहन बनी है। उस दिन से राखी का त्यौहार मनाया जाने लगा। बहनें भाई को राखी बांधती हैं उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विजय के लिए। और भाई जो है बहनों को भी तोहफा देते हैं, कुछ उपहार देते हैं। यहाँ से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। और इस बारे में इस त्यौहार में ब्राह्मण लोगों का भी ये विशेष पर्व माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत को, पुराने यज्ञोपवीत को उतार कर नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं। उस दिन वो किसी मंदिर, पवित्र नदी पे जाके स्नान करेंगे, फिर उसके बाद मंदिर में जाके पूजा करके देवताओं की, फिर पितरों को, गुरुजनों को प्रणाम करके वो यज्ञोपवीत का दान भी करते हैं और पुराने यज्ञोपवीत को उतार कर नया यज्ञोपवीत पहनते हैं। इसको श्रावणी कर्म कहते हैं, श्रावणी उपाकर्म। तो इस तरह से ये त्यौहार 2 विशेष रूप से मनाया जाता है, एक भाई और बहन का और एक ब्राह्मणों का। धन्यवाद।